हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, जो कि मोस्ट लाइकली है, मेरा नाम है अर्चिता एंड बिहाइंड दिस कैमरा इज़ माय हस्बैंड अक्षय एंड टुगेदर वी मेक लॉट्स ऑफ ट्रैवल वीडियोस। और इस समय हम लोग हैं हांगकांग में और ये हमारी हांगकांग सीरीज़ का दूसरा ट्रैवल वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने अपनी पूरी जर्नी दिखाई थी फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग, इमिग्रेशन, वीज़ा, होटल कहाँ पे आपको बुक करना चाहिए एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं चेक किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। एंड आज का हमारा प्लान है टू एक्सप्लोर द लोकल साइड ऑफ हांगकांग। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कि हांगकांग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे ना पर स्क्वायर किलोमीटर पे मोर देन 7,000 पीपल रहते हैं। एंड इनफैक्ट आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दूँ, मुंबई में पर स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में 21,000 पीपल रहते हैं, विच इज़ 3 times मोर देन दैट ऑफ हांगकांग। तो ऐसी मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों को अकोमोडेट करने के लिए यूजुअली आपको बहुत सारी हाई राइजेस देखने को मिलेगी विथ स्मॉलर कॉम्पैक्ट साइज्ड अपार्टमेंट्स, जिसमें से ही ऐसी 2 फेमस आइकॉनिक बिल्डिंग्स को हम आज के दिन एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहली जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो, विच इज़ द चॉय हंग एस्टेट, हम यहाँ पर आए हैं। ये जो बिल्डिंग है ये 1960s में बन गई थी एंड ये उस टाइम पे इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इन हांगकांग। और आपको पता है यहाँ पे मोर देन 7,000 अपार्टमेंट्स हैं। इनफैक्ट इंडिया में ना अभी तक मैंने 600 मैक्सिमम 700 अपार्टमेंट साइज बिल्डिंग का देखा है, बट जस्ट इमेजिन 7,000। और ये बहुत ही फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट भी है और उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही कलरफुल है और यहाँ पे ना बहुत सारे लोकल्स आके स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। चॉय हंग एस्टेट से सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक करके आता है एक और ऐसे ही फैसिनेटिंग हाई राइज जिसका नाम है पिंक शेक एस्टेट। ऑल्दो ये कोई बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, पर आप इस एस्टेट में अंदर तक आके और फिर इस पूरी बिल्डिंग का नीचे से पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये भी कितनी हाई राइज है। और ना ये जो पूरा एस्टेट है ये 1970s में बन गया था और ये उस ज़माने की हांगकांग की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी और आज यहाँ पे मोर देन 28,000 लोग रहते हैं। नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे इज़ द नैन लियान गार्डन, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये इसकी एंट्रेंस है। ये जो गार्डन है ये डायमंड हिल पर सिचुएटेड है और ना इस गार्डन के अंदर एक वाटरफॉल है, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है एंड मैंने सुना है कि यहाँ पे इस गार्डन के अंदर एक वेज रेस्टोरेंट भी है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं व्हाट दिस गार्डन हैज़ टू ऑफर। For the grown-up phase with one best friend, it was easy going rogue. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, we saw all the movies on a big screen.
screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back, hearts racing as the lights went black. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slipped through our hands. Just hold up, just hold up. इतना ज़्यादा सुंदर गार्डन बनाया हुआ है और पता है इस गार्डन में ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा सूदिंग चाइनीज़ थीम सॉन्ग्स बज रहे बैक टू बैक और इस गार्डन को सराउंड करते हुए चारों ही तरफ इतनी सारी स्काई स्क्रेपर्स है एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द चाय लिन मोनेस्ट्री. लेट्स गो. अभी हम लोग इस मोनेस्ट्री के सेंट्रल हॉल में जाकर आए एंड ऑनेस्टली इतना ज़्यादा सुंदर टेम्पल बना रखा था दैट आई कांट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. इतनी बड़ी बड़ी बुद्धा के डिफरेंट वर्जन्स की स्टैचूज़ बना रखी है और वो सारी स्टैचूज़ एकदम गोल्ड प्लेटेड है और हाउएवर अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना तो अलाउड नहीं है. तो थोड़ा सा टाइम हमने इस मोनेस्ट्री के अंदर स्पेंड किया एंड इन केस अगर आप हांगकॉन्ग की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेक sure to include this garden and this monastery in your itinerary. हांगकॉन्ग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सीधे स्काई स्क्रेपर्स आती है बट हांगकॉन्ग ऑल्सो हैज़ दीज अमेजिंग ब्यूटिफुल टेम्पल्स. बहुत यूनिक है अपने आप में एंड आपको डेफिनेटली अपने आइटनरी में इंक्लूड करना चाहिए. एंड इन केस अगर आप वो सिटी लाइफ की हसल बसल से थोड़ा सा दूर आना चाहते हो तो दिस इज़ योर प्लेस टू बी एट. तो दिस इज़ द वाटरफॉल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट और इस वाटरफॉल के ना बिल्कुल पीछे ही एक और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है. इनफैक्ट इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ना 2 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं. उनमें से एक में तो हमने खाना खाया था बट ऑनेस्टली नाउ आई फील इट इज़ टाइम टू हैव इंडियन फूड. हम 2 दिन से यहाँ का वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं बट बिल्कुल मसाला और कुछ नमक वगैरह भी नहीं होता. आज हमने एनीवेज हमने लिया रेड बीन पफ्स और हमने फ्राइड नूडल्स लिए एंड उसकी कॉस्ट आई 78 हांगकॉन्ग डॉलर्स. सो डन विद दिस पार्क. बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क है. 2-3 घंटे आपके कब स्पेंड हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा. और अब ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है तो कहीं इंडोर्स चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन फिर चलते हैं अपनी दिन की अगली अट्रैक्शन. तो नैनलियन गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट है हॉलीवुड प्लाज़ा. ये भी एक तरीके का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है और यहाँ पे भी आपको हर तरीके के ब्रांड्स और खाने पीने के आउटलेट्स मिल जाएंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इस इतनी धूप है और ये पूरा एयर कंडीशन मॉल है तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं. उसके बाद शाम को वापस से हांगकॉन्ग को एक्सप्लोर करने निकलेंगे.
नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे इज़ वोंग ताई सिन टेम्पल, और ये भी ना जो डायमंड हिल स्टेशन है उसके अगले वाले स्टेशन पर ही है। इनफैक्ट जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करोगे आपको एकदम सामने ये टेम्पल दिख जाएगा। तो जैसे ही आप इस टेम्पल में एंटर करोगे बिल्कुल लेफ्ट साइड में आते से आपको एक टेम्पल मॉल दिख जाएगा, और यहाँ पे सामने की तरफ कुछ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप इंसेंस स्टिक्स और की रिंग्स और ये सब खरीद सकते हो, और बिल्कुल सामने है टेम्पल। तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे तो सारे टेम्पल्स ही बहुत सुंदर होते हैं, बट यू नो देयर इज़ समथिंग अबाउट चाइनीज़ टेम्पल्स। इतने ज़्यादा पॉपअप कलर्स यूज़ करते हैं और फिर इतने बड़े बड़े फिगरीन्स होते हैं हर जगह, चाहे वो ड्रैगन हो, लायंस हो और या फिर इनके गॉड्स हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और चारों ही तरफ ना ऐसे सारी वो इंसेंस स्टिक्स की स्मेल, तो पूरा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। एंड यू नो मैंने वैसे तो बहुत सारे चाइनीज़ टेम्पल्स में विज़िट पहले भी किया है, बट आज मैंने यहाँ पे इन पर्टिकुलर देखा जितने भी लोग वर्शिप कर रहे थे वो ऐसे 7-8 इंसेंस स्टिक्स साथ में बर्न करके, एंड दे वर होल्डिंग इट इन अ वेरी अपटाइट पोजीशन, और ऐसे बहुत फर्मली 3-4 बार बो कर रहे थे। एंड बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। तो इंक्लूड दिस ऑल्सो इन योर हांगकांग आइटिनरी, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा यहाँ आके। तो वोंग ताई सिन टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आए हैं एक दो शॉपिंग स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने, और जिसमें सबसे पहले स्ट्रीट जहां पर हम आए उसका नाम है मॉन्ग कॉक। और ये जो स्ट्रीट है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने स्नीकर्स के लिए और विंटेज होमवेयर के लिए। सो चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस स्ट्रीट। अभी स्नीकर स्ट्रीट जाने से पहले हम एक और मार्केट पर आए, और इस स्ट्रीट का नाम तो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता, बट यहाँ पे भी ना सब कुछ मिल रहा है, चाहे फिर वो विग्स हो, बैग्स हो, सोवेनियर्स हो, लबूबू हो, और मतलब सब कुछ, एनीथिंग दैट यू कुड पॉसिबली थिंक ऑफ, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मार्केट इज़ कि ये लोग हर चीज़ को स्टार्ट करते हैं एकदम स्काई रॉकेटिंग प्राइस पे। जैसे मुझे एक बैग बहुत पसंद आया था, वो स्टार्ट उन्होंने 800 हांगकांग डॉलर से किया, पर वो आते आते कितना 180 हांगकांग डॉलर्स तक तो आ गए। तो यहाँ पे यू नीड समबडी, मेरे से तो बार्गेन नहीं होता, बट यू नीड समवन लाइक माई हस्बैंड अक्षय हु इज़ अमेजिंग एट बार्गेनिंग स्किल्स, और फिर दिस इज़ अ वेरी नाइस मार्केट। तो जहाँ पे ये वाली मार्केट ख़त्म हो रही है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही स्नीकर स्ट्रीट शुरू हो रही है। तो अब एक बार चल के स्नीकर स्ट्रीट को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो
स्नीकर स्ट्रीट पर आके आप वो सारे स्नीकर के ब्रांड्स जो आप सोच सकते हो वो सब आपको एक जगह पर मिलेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे एक ब्रांड के बहुत सारे आउटलेट्स हैं और ना रेट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जो कलेक्शन है इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत अमेजिंग कलेक्शन है। सो इन केस इफ़ यू आर ऑल्सो अ स्नीकर हेड देन दिस इज़ योर प्लेस टू बी एट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल का दिन भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल हम जा रहे हैं एक डे ट्रिप करने टू अ प्लेस कॉल्ड एज नॉन्ग पिंग विलेज, जहाँ पे है हांगकांग का फेमस टिएनटिएन बुद्धा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।